आ रही नमक तो मैं बताऊंगी। यहाँ पे चाय बन रही है। दुकान जाके आई थी, 1.5 किलो दूध, बच्चों लोगों के नाश्ता के लिए बिस्किट, स्कूल है बच्चों का तो इस वजह से। और मैं गुड़ लेके आई थोड़ी सी। लाइटर में पता नहीं क्या हो गया, जल नहीं रहा, ये देखो ख़राब हो गया है, अंदर वो घुस जाती है, इसको धो तो सकते नहीं है। और ये बतासे वाली गुड़, इसे बतासे वाली गुड़ कहते हैं क्योंकि छोटे छोटे उसमें बटी होती है ना, इसलिए। 20 रुपये पाव दिए, बहुत है बच्चों को दूध के साथ देने के लिए। 1-1.5 किलो मंगवा लूँगी, पर इतनी थी तो ये भागी भागी गई दुकान पे दूध लेने के लिए। चलो चाय में दूध डाल देते हैं। मसाले रखे हैं, मसाले भी मैंने अभी तक डब्बों में नहीं किए, ऐसे ही रखे हैं। आधा किलो दूध तो चाय में ही चला जाता है, अच्छी चाय बनाओ तो, लगता है कि नहीं। अच्छी नहीं बने तो इन्हें पसंद भी नहीं आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम हो गया था, बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, सारा काम अब टाइम टेबल पे पटरी पे आ जाएगा, नहीं तो कोई टाइम टेबल नहीं था। उसके जो सलवार के नीचे था वो जीन्स पहन रखी थी। मैंने बोला लेगी पहन लो, बोली नहीं मम्मी यही पहन लेंगे। मैंने चाय वगैरह का सब का इंतज़ाम कर दिया। और मेरे लुक पे मत जाना क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है, सॉल वगैरह ओढ़ के एकदम से उठा नहीं जा रहा था। पर मैंने बोला नहीं, छुट्टी नहीं करवा सकते हैं बच्चों का। पहले सर्दियां आ गई हैं, आप लोगों को पता है, तो आलस तो आता ही है। सर्दी हो गर्मी हो, सुबह के टाइम तो आलस आता है, पर फुर्ती में तो लाना पड़ता है शरीर। तो मैं मूली के पराठे बना दूंगी और खाने की भी तैयारी कर दूंगी क्योंकि टाइमिंग का आए दिन मैं बताती थी। जब मैं दोपहर में खाना नहीं बना सकती क्योंकि फिर जब टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे उस टाइम 3 बार दूर जाना होता है स्कूल। मतलब पहले वंशिका को लेके आओ, घर छोड़ो, फिर उन्हें ट्यूशन छोड़ो, फिर सोना को लेके आओ, और एक ही रास्ते में पढ़ते पर टाइमिंग अलग अलग है। इसलिए तो मैं सारी खाने की तैयारी सुबह ही जब टिफ़िन करती हूँ तभी मैं तैयारी कर लेती हूँ। मूली को मैंने घिया कस कर लिया, इसके हो जाएंगे पराठे। आटा गूंद गया है मेरा और चाय बनाई ली है। बच्चों को उठाऊंगी, बच्चों को दूंगी, बच्चों के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं रात को ही अपने बर्तन धोना, गैस साफ़ करना, और मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये सारा रात को ही तैयार करके, सोच के, विचार करके, पूछ के बना ले तैयारी कर देती हूँ। तो सुबह उठती हूँ बस उसी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मूली की सारी तैयारी हो गई पराठों की। बंसू ने बोला मम्मी मैं 2 लेके जाऊंगी, सोना ने बोला मम्मी मैं 1 लेके जाऊँ, क्योंकि मूली के पराठे हैवी हो जाते हैं, 2 रोटियों वाले बनाती हूँ इस वजह से। इसमें नमक डाला, सारे मसाले, नमक मिर्ची ये सब डाला, और पानी इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो मिक्स करा। देखिए इस तरीके से लिए, और इसके ऊपर दूसरी वाली रोटी रख दी। इससे क्या होता है, पराठे बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े अच्छे भी लगते हैं। तो इस वजह से ये देखिए इस तरीके से किया। फिर हाथों से फिर परोथन लगा के इसे बेल के इस तरीके से कर लेना है। मैंने पतली छोटी छोटी सी लोइयाँ ली थी, बच्चों को ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस तरीके से टिफ़िन की तैयारी कर दी। टिफ़िन ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैंने बच्चों के बंसू के तेल सर में डाला, बेड वगैरह सही किया। हो नहीं रहा अभी, थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक होने में थोड़ा, तो एकदम से तो देखिए हो नहीं जाती, पर ठीक है। और सोना सुबह सुबह पहले रोने लगी थी तो मुझे गुस्सा आ गया, सुबह सुबह मैंने पीट दिया। गुस्सा आ जाता है सुबह, पहले कोई बच्चों को बच्चा रोते हुए उठे या वैसे, तो मैंने लगा दिए 2 चांटे। जो भी है मैं बता देती हूँ, गुस्सा मूड ख़राब हो जाता है देखिए। तो मैंने फिर यहाँ पे वंशु तैयार हो गई, पहले वंशु को छोड़ के आऊँगी। वंशु का 7 साढ़े 7 का है, सोना का 8 बजे का है। यहाँ पे भी मुझे 2 बार जाना पड़ता है। पहले दोनों की टाइमिंग एक थी तो एक बार में छोड़ आती, पर अभी ऐसा नहीं है, दोनों का अलग अलग है, रेल बन जाती है मेरी। पर कोई नहीं, इतने दिन आराम कर लिया। इन सब चीज़ ये सारे काम ना होना तो कुछ भी मन नहीं लगता है, पूरा दिन ऐसे ही आपका निकल जाता है। बच्चों को छोड़ के आई, यहाँ पे मैंने फटाफट से सरसों ली, सरसों को मैंने काटना स्टार्ट कर दिया। आपको बताऊँ चॉपिंग इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत जल्दी फास्ट करता है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो एक सरसों की नहीं, मैंने 2 गड्डी, दोनों गड्डी बना ली क्योंकि एक में तो थोड़ी सी निकलती, बार बार कौन बनाता। तो मैंने फटाफट छोड़ के आई, इसे लेके बैठ गई, काटने लगी।
परात में ले लिया था और इसे धो लेंगे। फ्रेश था, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो हरी सब्जियां तो अभी वैसे भी खाने में है ही, और मूली के पराठे और मिर्ची, बहुत सारी चीज़ें रखी है। इधर मैंने मिर्ची की सब्जी थी वो गर्म होने के लिए रख दी, कुकर में आ नहीं रहा है तो ये बैठता जाएगा, इसमें मैं डालती जाऊँगी जो हमारी सरसों बच्ची है। अच्छा, गाँव में इसे कड़री बोलते हैं, कड़री की भुजिया। आपको वो पता है नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, इतनी सी बची है, थोड़ी सी वो कुकर में नीचे बैठ जाएगी, तब वो करेंगे और आगे का काम कर लेते हैं। मैंने सारे जो भी मसाले थे वो सारे मसाले मैंने डब्बे में कर दूंगी। अभी डब्बे में नहीं किए, अभी आपको सामने दिखेंगे। पर देखिए, मूली यहाँ पे मैं वो सरसों उबल गई थी, मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, और गुड़ मैं लेके ही आ गई थी। तो दिन का दूध उबाल के रख देती हूँ, रात को मलाई निकाल लेती हूँ। रात के दूध की मलाई नहीं निकालती, वो बच्चों को दे देती हूँ। यहाँ पे जब तक मेरी सरसों ठंडी होगी उसका पानी निकाल के तड़का कर देंगे। लहसुन हरी मिर्ची मैंने तैयार कर दिए, बिजली वाले चूल्हे पे दूध उबलने के लिए रख दिया। डब्बे मैंने मसाले के धो ही दिए थे। अब क्या करना है, बस मुझे मसालों में डब्बों में मसाला करना है। बहुत सारा काम हो जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, जो हाउसवाइफ होती है, मेरे लिए नहीं सभी के लिए ही होता है। मैं तो बाहर भी टाइम नहीं मिलता है करने का, पर ये सारे काम ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता है, दिन भी नहीं कटे। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हो के नहीं हो, जल्दी से कमेंट करके बताना। फिर पानी वाले जो अंकल जी है, सरदार जी अंकल, वो आए नहीं थे, वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गए थे। तो फिर पानी बिल्कुल था नहीं, मैं खुद गई, पानी की 2 बोतलें लेके आई, और बोल सारे ही काम मैं ही करती हूँ, आप लोग पता है, और हर एक हाउसवाइफ करती है। मैं खुद की तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, जो काम करती हूँ वही सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। 2 बोतलें लेके उठ नहीं रही थी मुझसे, पर घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, एक बूंद जो था वो खर्च हो गया था। फिर मैंने वहाँ पे एक भैया थे, उन पे रखवा लिया था, और मेरा पानी अब 2 दिन के लिए मुझे पानी की टेंशन नहीं है। किसी के यहाँ ही पानी नहीं था, सभी लोग अपना अपना लेके आए। अब मैं किन से मंगाती, हमारे तो ये सुबह ही चल जाते, तो फिर मैंने तो खुद ही मैं तो लेके आई। मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, फिर ये भी तो पूरे दिन मेहनत करते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से पानी हो गया। यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह वो क्या कहते हैं, मैगी थोड़ी सी बनाई थी अपने लिए। मन थोड़ा सा वैसे ही हो रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ अच्छा सा खाओ। तो यहाँ पे 2 मैगी लेके, 2 क्या 3 ही मैगी है, प्याज शिमला मिर्ची वगैरह डाल के अच्छे से मैंने करके इसको बनाया। बच्चे भी खा लेंगे, ये सारा मैगी मसाला है। और आप लोगों को बता दूं, जब वीडियो एडिट करते हैं ना, इतनी ज़्यादा गले में दर्द होता है, अभी हो रहा है, मतलब ये सर्दी की वजह से, और इतनी सर्दी नहीं है तब। इसको बनने देते हैं, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है मैगी। तेल में तड़का दिया है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिया है। चलिए, ये सारी चीज़ें सोच बाज़ार जाने की मैं 2 दिन से सोच रही हूँ। मतलब मुझे दोनों सोना और बंसू के लिए गरम लोवर लेके आने हैं। ये इनके ऊपर मैंने बोला था, ये बोल रहे थे मेरे साथ चलना, अच्छे से दोनों ले आएंगे, मतलब 2-2 करके लेके आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। अब देखो, इनके इंतज़ार में, बोलते हैं ना, इनके साथ जाओ तो इंतज़ार करो, तब आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। अब देख रही हूँ इनको कब टाइम मिले तब लेके आए। मैगी हमारी बन के हो गई है रेडी, देखिए बहुत अच्छी सी लग रही थी। अब मैं सोच रही हूँ आए जब जाए और लेके आए, देखते कैसा क्या होता है। हाथ हाथ भी मेरे नहीं चल रहे, देख रहे हो, इधर उधर चीज़ें गिरे जा रही हैं। पर कोई नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा सा सारा चीज़ें रूटीन में आ जाएं। मैं 2 दिन बीमार पड़ जाऊँ ना, तो मुझे ये लगता है हाय मैं कब से पड़ी हूँ बीमार, अजीब सा लगता है, कब मैं ठीक हूँ, नॉर्मल तरीके से काम करूँ, ये सारा होता है। मुझे पता सभी को लगता होगा। यहाँ पर ये चूड़ी बेचने के लिए आए थे, 50 रुपये दर्जन, 50 रुपये दर्जन थी, अच्छी थी, पर प्लास्टिक की थी। प्लास्टिक की मुझे लेनी नहीं थी, मुझे कांच की लेनी थी। प्लास्टिक की तो आपने देखे कितने सारे चूड़े रखे, करवा चौथ पे मैं लेके भी आई थी ऑफलाइन, आपने देखा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और 8 बज गए हैं, 8 बजे ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट का मतलब है खाना पीना ये सब हो गया है। और देखो, क्योंकि स्कूटी से आई हूँ, अभी हाथ बर्फ से हो रहा है, चाय पीऊँ। बच्चे चले गए हैं, सुबह का झाड़ू वगैरह सब हो गया है, चाय गरम कर दी, बना के गई थी, सब पी लिए, नहीं रह गई हूँ। और बस रसोई समेटनी है, पोछा मारना है, और 4 बर्तन धोने हैं। मैंने बोला ब्लॉग कर लेती है, मेरे पापा ने सॉल दी थी, इसको ही कवर करके गई। आंखों से पानी नहीं रुक रहा,
पर छुट्टी नहीं करा सकते, बहुत छुट्टियाँ हो गई 2 हफ्तों की। बेड वगैरह थोड़ा सेट करके गई थी। घर खाली खाली हो गया। ठीक है, रोज़ तो मतलब क्या ही बताएं, टाइम ही नहीं निकलता था। ये कराना वो कराना, ना वीडियो का ना कुछ, सारा काम टाइम टेबल से। 6 बजे से लग गई थी मैं ड्यूटी पे अपनी पे। ये सबसे पहले उठते हैं, फिर मैं ये अपना फ्रेश वगैरह होते फ्री होते तब तक मैं उठ जाती हूँ। अभी तो तबीयत ऐसी ही चलेगी। 1-2 दिन की और बात है, अभी अब तो बहुत फ़ायदा है। ठीक है, चलो मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने बोला कैमरा ऑन कर लेती हूँ, फिर छत पे जाऊँगी, थोड़ी बहुत देर छत पे टहलूँगी। जल्दी से जुकाम हो जाए ना तो ठीक नहीं होता है। ओह, सब लोग झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं अपना बाहर, मैं लगा दी। मैं सबसे पहले उठती हूँ, बच्चों को उस बाद छोटे बेड पे लिटा के, उस वाले पे लिटा के, और ये बेड वगैरह झाड़ के डस्टिंग करके झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ये लोग उठते हैं, इनको मैं 6:30 बजे उठाती हूँ, बच्चों को 6:30 बजे उठाती हूँ, तो मेरा हो जाता है। अब क्या है, बर्तन धोने, चाय पी लूँ, बर्तन धोने और पोछा लगा के बस। फिर चलो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। अब थोड़े हॉट सही लग रहे हैं ना। कुमकुम की बिंदी लगा दी थी। काम करते, बाय नहीं, काम करते हैं। और वैसे करके आ जाओ। यहाँ पे मैंने सारा देखिए अपना बर्तन धो लिए, सारा कुछ कर लिए। कैमरा ऑन नहीं कर, बोलते हैं ना, मतलब बहुत सारे बोलते हैं अरे क्या दिखाएं, क्या हाउस वाइफ के पास ऐसा सारा काम होता है ना, बहुत सारी वो कर सकते हैं, पर कैमरे का बहुत झंझट हो जाता है। और एक चीज़, छोटा घर है ना, कहाँ कैमरा सेट करें, कहाँ क्या करें, ये समझ में नहीं आता। नहीं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, 2 बच्चे, स्कूल का ये वो, बहुत सारे काम होते हैं। बर्तन धो दिए, पूरी स्लिप पे कपड़ा मार दूंगी सूखा करके, गैस वगैरह सारा साफ़ कर लिया है मैंने। अपने ये जो पूजा के 4 दिए हैं, 2 अभी नए लेके आई, 2 पुराने, इनको भी मांज के रख दिए, स्लिप अच्छे से साफ़ कर दिए। रजत का फ़ोन आ गया था तो उनसे बात करने लगी हूँ। अच्छा, मतलब गुड न्यूज़ है, हमारे घर में नन्ना मन्ना मेहमान आने वाला है। क्या? तो हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो। रजत की वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, तो उन्हीं की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसलिए बातचीत कर रहे थे। मैंने बोला ध्यान रखना, ये है वो है, तो इस वजह से अच्छा लगता है ना, जल्दी से समय से बच्चे हो जाए ना तो सही रहता है। फिर ज़्यादा लेट बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और देखिए मुझे पता है थोड़ा सा अटपटा है, टाइम से बच्चे हो जाएं तो सही रहता है। ज़्यादा गैप बच्चों में हो तो भी दिक्कत होती है, और ठीक ठाक हो जाओ फिर खुद की जैसे सही लगे, किस टाइम करना चाहिए प्लानिंग। तो यहाँ पे बस दीदी से ही बातें करने में लगी, थोड़ी देर रजत से बात की, थोड़ी उनसे बात की। वैसे तो मेरे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, वाईफाई से ही काम चलता है, इनकमिंग दोनों साइड की कॉलें आ नहीं पाती हैं, तो बस बातें करने में लगी हुई थी। और आप ये मत कहना कि ऐसे क्यों बोल रही, ऐसे वैसे, मतलब साथ देखो अपनी, मैं जैसे मुझे सासू माँ बताती थी, मम्मी बताती थी सारी चीज़ें समय पे, वही अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बोला सही है यार, अच्छे से सब कुछ हो जाए। बस यही हो जाता है कि ये होगा वो होगा, पर पहली स्टार्टिंग का जो पहली बार का बच्चा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कुछ भी हो, भगवान उसे अच्छी तरह से सही सलामत हेल्दी माँ को बच्चे को दोनों को करे, बस हम पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें, थोड़ी सी मतलब उनकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, अभी इतना समझती नहीं है, तो शायद थोड़ा चलने फिरने से मतलब दिक्कत हो गई थी, तो उसी चीज़ की दवाई लेके आई। तो मैं यही सारी चीज़ें समझा रही थी दीदी सबको। हमने बोला हमारा भी ये समय था, तो हम लोग भी बचपना करते थे, उनका भी बचपना चला जाएगा, सब समय सिखा देता है, कोई पेट से सीखे नहीं आता। आप क्या कहते हो? तो वही सब फ़ोन पे लगी हुई थी।